हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा मामले देश में दर्ज किए गए हैं और करीब 3000 से अधिक लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 3,68,147 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,417 लोगों की जान गई है। राहत की खबर ये है कि इस जानलेवा वायरस से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3,07,032 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को यानी मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला लॉकडाउन अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। संक्रमण के रोकथाम के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को शानदार जीत के साथ बहुमत मिला है। टीएमसी को चुनाव में 294 में से 213 सीटों पर जीत मिली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले खुद नंदीग्राम से अपनी सीट नहीं बचा पाई, लेकिन जल्द ही वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। आज शाम 7 बजे ममता बनर्जी राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है। बता दें कि कोरोना काल में मीडिया कर्मी भी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उन्हें भी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घोषित करना तारीफ काबिल है। आम जनता के साथ साथ आए दिन ना जाने कितने पत्रकार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बावजूद इसके वो डटे हुए हैं और इस भयंकर बीमारी का सामना कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच चुनाव खत्म हो चुका है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इसके साथ ही यूपी पंचायत चुनाव के रिजल्ट भी आ गए हैं। इस बीच देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों की ओर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी हरियाणा के साथ कुछ राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही पंजाब के साथ कई अन्य राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भयंकर संकट से घिरा हुआ है। देश में कोरोना के रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर काबू लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं। वहीं मौतों की संख्या भी डरा रही है। वहीं रविवार को 24 घंटे के दौरान 400 से अधिक लोगों की जान कोरोना के चलते गई। ये अब तक का मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बीच दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बेकाबू होते हालात के बीच दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने सेना की मदद मांगी है। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आर बालकृष्ण पिल्लई का सोमवार को निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। कोट्टलकाड़ा के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें उम्र संबंधित बीमारियां थी, जिसका लंबे समय से उपचार हो रहा था। कर्नाटक में कोविड-19 महामारी के कारण हालात काफी खराब है। यहाँ से भी ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मौतों की खबर सामने आ रही है। सोमवार को चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो गई है। ये जानकारी जिला प्रभारी सुरेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि चामराजनगर जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटों में ऑक्सीजन की कमी और अन्य कारणों से 24 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कोरोना के मरीज भी थे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन का आयोजन भारत में कोरोना वायरस महामारी के बीच हो रहा है। बायो बबल खिलाड़ियों के लिए कोरोना से सुरक्षित माहौल में इसका आयोजन हो रहा। हालांकि शुरुआत में कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन टूर्नामेंट पर इसका असर नहीं पड़ा था। लेकिन अब आईपीएल 2021 पर कोरोना का साया मंडरा रहा है, क्योंकि आईपीएल के इस सीजन में 30वें मैच को स्थगित कर दिया गया। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।